वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। मैं वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के इस वाले वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो अगर आपने अभी तक इस पूरी सीरीज़ को देखना स्टार्ट नहीं करा है तो आई सजेस्ट यू कि प्लेलिस्ट में जाइए और प्रीवियस वीडियोस को ज़रूर देखिए। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और नोटिफिकेशन बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल पाएँ। सो आइए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक चलवासी कृषि नहीं है? चेना, झूमिंग, मिल्पा, फजेंडा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें किसकी, फजेंडा की, तो फजेंडा जो है ये एक आपका चलवासी कृषि नहीं है, इसका कोई रिलेशन नहीं चलवासी कृषि से। बाकी चेना, झूमिंग और मिल्पा ये तीनों ही जो है चलवासी कृषि से संबंधित हैं। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि कृषि के अंतर्राष्ट्रीय समझौते के अनुसार ग्रीन बॉक्स में निम्न में से कौन सी आर्थिक सहायता सम्मिलित की जाती है? कृषि अनुसंधान, उर्वरक, सिंचाई, पादप संरक्षण। ठीक है। सो जब हम बात कर रहे हैं किसकी, ग्रीन बॉक्स की, तो ग्रीन बॉक्स में अनुसंधान आता है। इसके अलावा इसमें कीट और रोग नियंत्रण यानी कि पादप संरक्षण के संबंध में ये सारी चीज़ें आती हैं इसमें। इसके अलावा जो आपका सेवा प्रशिक्षण है, सहायक सेवा और विस्तार है। इसके अलावा निरीक्षक सेवा है, विपणन यानी कि मार्केटिंग और उसको प्रोत्साहन करने वाली जो और सर्विसेज हैं उसको उसमें मतलब जो है फाइनेंशियल एड दी जाती है, आर्थिक सहायता दी जाती है। सो इस तरीके से यहाँ पर जो हमारा आंसर बन के आएगा उसमें पहला और चौथा ये हमारा सही होगा। ठीक है। सो लेट्स सी कि कौन सा यहाँ पर आंसर सही है। सो ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, इसमें पूछा गया है आपसे कि हीरोइन ये जो है आप किससे प्राप्त की जाती है? अब ये भांग से प्राप्त की जाती है, अफीम से, अफीम पोस्त से, या फिर तंबाकू से, या फिर सुपारी से। तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर? अफीम जो है वो आपका पोस्त, इससे तैयार की जाती है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हो इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित देशों में से किन्हें स्वर्णिम अर्धचंद्र में सम्मिलित किया जाता है? तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि स्वर्णिम अर्धचंद्र का मतलब क्या है। तो ये उन क्षेत्रों की बात कर रहे हैं जहाँ पर अफीम जो है उसका उत्पादन किया जाता है, उसका निर्यात किया जाता है। जैसे ही आप अफीम की बात करोगे, स्पेशली हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं? हम यहाँ पर बात कर रहे हैं मध्य एशिया और जो सेंट्रल एशिया है, साउथ एशिया है। ठीक है। साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। यहाँ पर जो कंट्रीज़ हैं जहाँ पर अफीम का प्रोडक्शन और उसका जो निर्यात है वो किया जाता है, इसमें आपका एक पाकिस्तान आता है, दूसरा अफ़गानिस्तान आता है और तीसरी जो कंट्री है वो ईरान आती है। ठीक है। तो पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ईरान ये तीनों इसमें शामिल हैं। इराक का इससे कोई मतलब नहीं है, तो इराक इसमें सम्मिलित नहीं है। तो आंसर हमारा क्या होगा? 1, 2 एंड 4। चलिए इसका आंसर देखते हैं। सो ऑप्शन डी जो होगा 1, 2 एंड 4 ये यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, इसमें पूछा गया है कि निम्नांकित किस देश समूह में मक्का मुख्य भोजन के रूप में प्रयोग में आता है? अब ये वेस्टर्न यूरोप है आपका, ये रशिया है, ये मध्य अफ्रीका है, या फिर ये आपका साउथ ईस्ट एशिया है। तो सही आंसर क्या आएगा? ऑप्शन सी यानी कि जो मध्य अफ्रीका है। सो मक्का का जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है वो यूएस में होता है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। मक्का का जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है वो कहाँ पर होता है? यूएस में। और अगर हम बात कर रहे हैं कि सबसे ज़्यादा इसको कहाँ पर यूज़ कराया जाता है भोजन के रूप में, तो वो है आपका मध्य अफ्रीका। ठीक है। चलो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा, जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा। और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564880530 इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 969606
752366089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। क्वेश्चन की बात करें, इस क्वेश्चन में आपको एक कथन दे रखा है और एक यहाँ पर कारण दिया हुआ। कथन है कि यूरोप के भूमध्य सागरीय क्षेत्र में व्यापारिक अंगूर की खेती विशिष्ट है। कारण है कि उसका 85% अंगूर शराब बनाने के काम में आता है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट अपनी जगह एकदम सही है। और यहाँ पर जो ये स्टेटमेंट मतलब रीज़न दिया हुआ है, ये रीज़न जो है इस स्टेटमेंट का सही एक्सप्लेनेशन है। तो सही आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन ए, यानी कि ए और आर दोनों सही हैं और आर जो है वो एक ही। अगले क्वेश्चन की बात करें, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि मूंगफली निम्नलिखित में से कहाँ की प्रमुख फसल है? जॉर्जिया की, गैम्बिया की, घाना की या फिर ग्वाटेमाला की? तो सही आंसर क्या आएगा हमारा? ऑप्शन बी, यानी कि गैम्बिया। यहाँ की प्रमुख फसल है मूंगफली। और मतलब ये चीज़ आपको याद रखनी है। और अगर वर्ल्ड में मूंगफली की बात करें उत्पादन की, तो इसमें चाइना नंबर 1 पे आता है, इंडिया सेकंड प्लेस पर, उसके बाद नाइजीरिया आता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा? गाम्बिया, यानी कि ऑप्शन बी। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि मूंगफली का मूल स्थान कौन सा है? अब ये ऑस्ट्रेलिया है, ब्राज़ील है, चाइना या फिर साउथ अफ्रीका? तो सही आंसर ब्राज़ील आएगा, यानी कि सेकंड वन। इसके बाद इस क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर पूछा गया है शहतूश शॉल ये किसके बालों से बनाई जाती है? हंगुल, चिंकारा, चिरू या फिर मेरिनो? तो सही आंसर हमारा क्या आएगा यहाँ पर? ऑप्शन सी, यानी कि चिरू। चिरू के बालों से बनाई जाती है आपकी ये जो शहतूश शॉल है। तो ये चीज़ यहाँ पर याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, और जो आपका चिरू होता है, इसको तिब्बती एंटीलोप भी कहा जाता है। मतलब तिब्बती एंटीलोप और चिरू एक ही है, इन्हीं के बालों से तैयार की जाती है ये। और चिरू का जो निवास है, ये मेनली आपका चीन का जो स्वायत्त क्षेत्र है तिब्बत, वहाँ पर इसका मूल निवास है। इसके बाद मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि यूरोप और उत्तरी अमेरिका में बीफ की एक सुरक्षित और स्वस्थ खाद्य की जो छवि है, इसको किसने नष्ट किया? बर्ड फ्लू रोग ने, मेडकाऊ रोग ने, सुअर पालन में प्रयुक्त पालन विधियों ने या फिर कुक्कुट पालन विधियों ने? तो सही आंसर क्या आएगा आपका? मेडकाऊ जो रोग है। ठीक है, इसने जो है यूरोप और उत्तरी अमेरिका में जो बीफ की एक सुरक्षित और स्वस्थ जो खाने योग्य छवि थी, इसको यहाँ पर इसने नष्ट किया है। ब्रिटेन में ये जो डिजीज़ थी, ये 1980 के आसपास जो है उसमें सामने आई थी, उस दशक में सामने आई थी, और इसने डेयरी और बीफ उद्योग को बुरी तरीके से प्रभावित किया था। इसके बाद मूव ऑन करते हैं आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन पे। इसमें आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसे विश्व का चीनी का कटोरा बोला जाता है? अब ये हवाई द्वीप समूह है, क्यूबा है, ये भारत है या फिर ये फिलीपींस है? तो सही आंसर यहाँ पर क्या आएगा आपका? क्यूबा, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पर सही आएगा, क्योंकि क्यूबा को ही बोला जाता है विश्व का चीनी का कटोरा। सो इसी के साथ आज के इस वाले सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं। आई होप ये वाला वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा आप लोगों के लिए। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल के आइकन को प्रेस करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।